मांझी के बयान पे आप लोग क्या सोचते हैं? पहले हमको ये बताइए कि जीतनराम मांझी है कौन? उनको हम आदमी ही नहीं मानते हैं, हरामी कैसे बोल सकते हैं किसी को? अधिकार कौन दिया है उनको? फुड़फाड़ करेंगे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। बीपीएल तो है, ये लोग बिना पेंदी का लोटा। इस्लाम अपना लिए हैं इसलिए हिंदुत्व के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। धो दिया गया, इनको बढ़ गया छिनमिन्नी, बाई लग गया है, यही से बोलते रहते हैं बड़ बड़ पंडित लोग पर। लेकिन जीतनराम मांझी असंस्कारी आदमी है। सेंटर फ्रेश खाएं और जुबान पे लगाम लगाएं। उनके नाम में ही राम आता है, उसके बाद वो राम पे ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ भटके हुए होते हैं। आईएसआई से पैसा आया होगा। 4 सीट पे मंत्री बनाया हुआ है बेटा को। अभी 4 है ना, उनकी जो बहू है खूब उछल रही थी बीच में। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उन्हीं का नाम नहीं पता, कोई उनकी बहू है। धीरे धीरे उनको बहुत डोज मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत तरफ से पार्टी से कि उनका निधन होगा तो कब्र में जाएंगे कि घाट पे जाएंगे? हाँ, तो मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया, इसीलिए उनका दिमाग थोड़ा सा ढीला हो गया है। जीवन का अंतिम पड़ाव में है। अब श्री राम का नाम लेते लेते जीवन काटिए, आराम से स्वर्ग पहुंचिए। भगवान बजरंगबली के मंदिर में खड़ा है। अंतिम समय में राम नाम सत्य बोला जाता है कि क्या बताया जाता है कि राम नाम ही सत्य है। समझ जाइए, नहीं तो समझा दिया जाएगा। जीतनराम मांझी के बयान पे आप लोग क्या सोचते हैं? पहले हमको ये बताइए कि जीतनराम मांझी है कौन? उनको पहचानता कौन है? उनके नाम में ही राम आता है, उसके बाद वो राम पे ऐसे बोल रहे हैं। ब्राह्मण को ब्रह्मो देवो भवा कहा गया है। हमारा संस्कार है कि ब्राह्मण कहीं भी मिले तो उन्हें पैर छू के प्रणाम करे। ये हमारे घर के पूर्वज सिखा के गए हैं बड़े बुजुर्गों का। लेकिन जीतनराम मांझी असंस्कारी आदमी है। वो बीजेपी में ना, एनडीए में ना, ऐसा रह के कैसे बात बोल सकते हैं वो? उनको बाइकआउट करना चाहिए। बीजेपी को सबसे पहले उनको पार्टी से निकालना चाहिए। बीजेपी पे हिंदुत्व का भरोसा है। अभी अब देख ही रहे हैं मोदी जी कितना जी जान लगाए हुए हैं। उसके बाद वैसा बयान दिया कि कुछ भटके हुए होते हैं। आईएसआई से पैसा आया होगा। भटकने के लिए क्या है? पैसा मिले कुछ भी बोल देंगे। उनको हम आदमी ही नहीं मानते हैं, हरामी कैसे बोल सकते हैं किसी को? अधिकार कौन दिया है उनको? आप हमें ये बताइए। स्वतंत्र है ना भारत हमारा, तो इसका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। और अभी तो राजपाट सब चला जा चुका है उनका। तो चमकने के लिए जब कुछ नहीं बचता है ना लोगों का, जब लोगों के पास कुछ बचता नहीं है तो राजनीति बहुत ओछी चीज़ होती है। तो ये सब करना पड़ता ताकि लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो बस यही उनका संस्कार है। इससे पता चल रहा है कि वो अपने घर के बच्चों को क्या संस्कार देते होंगे, वो अपने पार्टी के लोगों को क्या संस्कार देते होंगे। तो ये तो स्पष्ट चीज़ है एकदम। सोच जो है, कितना भी कुछ भी उसको दे दिया जाए तो रहेगा तो वही ना, जिस बिरादरी से वो आ रहा है, जिस समाज से वो आ रहा है। तो सेम चीज़ है। कुछ भी दीजिए, वो मानने वाला नहीं है। उसको बस एक ही चीज़ से पता है क्या चीज़ देना है, तो जनता उसको इलेक्शन में इस बार बता देगी। हारे ना सीट, एक भी सीट तो ढंग से जीत नहीं पाए अपना वो लोग, और सोचते हैं कि फुड़फाड़ करेंगे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। बीपीएल तो है, ये लोग बिना पेंदी का लोटा। ये लोग का कुछ है, हैसियत है। बीपीएल बिना पेंदी का लोटा, हमारे में कहावत है। नीतीश जी से एक ही अनुरोध है कि सबसे पहले उनको एनडीए से निकाले, और अमित शाह जी से। वो इस पार्टी में रहने लायक नहीं है और हिंदुत्व कहलाने लायक नहीं है। जो राम को नहीं मानता हम लोग उसको नहीं मानते। राम का कोई नाम नहीं। ये पहला बार इनका विवादित बयान नहीं है। इनके साथ एक हुआ था, ये गए थे जब मुख्यमंत्री थे ना, तो गए थे मंदिर में। तो मंदिर में गए तो मंदिर वाला पंडित जी धो दिए। तो जो है विधि विधान हम लोग का चला आ रहा है, उसको हम लोग पालन किया, धो दिया गया। तो इनको बढ़ गया छिनमिन्नी, बाई लग गया है, यही से बोलते रहते हैं बड़ पंडित लोग पर, भगवान लोग पर। अगर नहीं धोता तो कहते कि वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत। हिंदू लोग को तो नहीं चाहेंगे। हमको तो लगता है कोई इस्लाम अपना लिए हैं, बता नहीं रहे हैं सामने से आके। इस्लाम अपना लिए हैं इसलिए हिंदुत्व के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो आगे ये क्या कहेगा? जनता ही जवाब देगा। ये लोग पॉलिटिकल आदमी को ना पॉलिटिकल भाषा में समझाने पर ना असर पड़ता है इन लोगों को। सोच रहे हैं इनको जब तवज्जो नहीं मिला राजद से, बेइज्जत करके हटाया, तो आगे जदयू में। अब जदयू से भी यही हालत हो जाएगा इनका। अरे अब अंत समय आ गया मांझी जी, अब समझ के काम करिए, है ना। जीवन का अंतिम पड़ाव में है। अब मांझी जी से मेरा एक सवाल है कि जब उनका श्री राम का नाम लेते लेते जीवन काटिए, आराम से स्वर्ग पहुंचिए। देखिए, हम लोग भगवान बजरंगबली के मंदिर में खड़ा है। अंतिम समय में राम नाम सत्य बोला जाता है कि क्या बताया जाता है कि राम नाम ही सत्य है। समझ जाइए, नहीं तो समझा दिया जाएगा। मतलब जिस पंडित को पूरा हिंदुत्व समाज भगवान का दर्जा देता है, उस पंडित नहीं, भगवान है वो लोग हमारा। उन्हीं लोग के चलते सब चीज वर्ण व्यवस्था बना हुआ है, सब चीज चल रहा है अच्छा से। अगर वो लोग नहीं रहा तो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा हिंदू धर्म का। देश खत्म हो जाएगा, हिंदू तो खत्म हो जाएगा। इन जैसे लोगों को बाइकआउट करना, आप कभी सुने मुसलमान को? कभी आप मौलवी के बारे में बोलते? कभी क्रिश्चियन को सुने फादर के बारे में बोलते? लेकिन यहाँ नहीं होता है। हम लोग के पंडित जी दिल के साफ आदमी हैं। ब्रह्मो देवो भव बोला गया है, तो अपना देव का विधान पालन करते, इसलिए इसका फायदा उठाते हैं ये लोग। समझ के सबको माफ करते हैं, तो ये लोग माथा पर चढ़े जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब इनका परवरिश उदाहरण देते हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सारे ब्राह्मण पे लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हिंदुओं को खत्म करना है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को खत्म कर दो, हिंदू समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि लाइमलाइट में चर्चा में। जैसे आप अभी
एनडीए में है ना। तो एनडीए में है तो तवज्जो नहीं ना मिल रहा है। पॉलिटिकल देखिए वो लोग करते हैं पावर पॉलिटिक्स करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। 4 सीट पे मंत्री बनाया हुआ है बेटा को। अभी 4 है ना कि उनकी जो बहू है खूब उछल रही थी बीच में, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उन्हीं का नाम नहीं उनकी, पता, कोई उनकी उनकी बहू बहू का है नाम मांझी, दीपा मांझी। तो वो भी अभी इनको बोली हैं कुछ, दीपिका पादुकोण को या इनको कुछ कमेंट कर रही हैं, कंगना रनौत इस सबको बोल रही हैं बहुत सारा चीज़ हो। तो सोच रहे हैं कि अब बहू को उतारते हैं, अब उसको एक एमएलसी का सीट दिलवाएंगे। सब पॉलिटिकल है, 3 नारा लगे, लोग जाने पहचाने। उनको कोई जान रहा था अभी आप चलाएंगे तो आपका जितना व्यूअर है वो लोग देखे ओह कोई मांझी भी है, ऐसा कहेगा। कोई जान रहा है उन लोग को। उन लोग का क्षेत्र में जब कभी जाइएगा तो देखिएगा कि स्कूल में प्रोग्राम कराता है, कभी कॉलेज में प्रोग्राम कराता है। क्या है कि ओजे के बच्चों में भरल रहे हिंदू कुछ विरोधी इस्लाम लोग। जाति के लोग थे वहाँ विशेष, वहीं पे वो बोल ही सकते हैं। जो भी सच्चा हिंदू है उसके सामने वो बोल नहीं सकते, नहीं तो आते नहीं वहाँ से। ऐसा नहीं था कोई, नहीं तो वहाँ कुछ हो जाता गड़बड़। जैसे एक बार अनंत सिंह जी भी कहे हैं ना उनको कि हम उसको मुख्यमंत्री नहीं मानते, हम मारे के फेरा में थे। तो समझिए उसी टोन में हम लोग भी अगर वहाँ रहते तो कुछ हो जाता, मैंने पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ जाता हमारे जैसे अगर युवा रहते तो। हालांकि वो लोग बुलाता नहीं है ऐसा युवा लोग को, दूरे के ये हो रहता है वो लोग। हिंदू को खिलाफ अगर बोलेगा तो मुस्लिम और क्रिश्चियन का वोट सीधा तौर पर उसको मिल जाएगा। राजनेता किसी का नहीं होता है, आपको हम बता रहे हैं आपके माध्यम से जनता लोग को भी कि राजनेता न माँ न बाबू किसी का नहीं होता है, समझ गई ना। उसके लिए उसका कुर्सी है, सब चीज़ है बस। तो वो चाहेगा कि किसी न किसी माध्यम से हमको कुर्सी मिले, चाहे हिंदू के विरोध बोल के पैसा कमा के सीट ले ले, चाहे जाति में आग लगा दे, कोई ना कोई सब पार्टी अपना अपना फैक्टर लेकर के चलता है, चाहे जाति का चाहे फैक्टर है। सारे स्ट्रॉन्ग कास्ट को आपस में लड़वा देना और फिर छोड़ नीचे हमारे दलित भाइयों को हमारे हैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं, उनको भटकाना, फिर वो इस्लाम अपनाएंगे। उनको ऐसे पैसा आया है ना। उनके तबका का केवल वही एक नेता यहाँ नहीं है, उनके तबका को केवल वही एक नेता नहीं, और वो भी बैसाखी का राजनीति कर रहे हैं। वो अपने बल पे मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे। नीतीश कुमार जी के बदौलत आज बिहार का कितना नेता बना है आपको भी पता होगा। आप तो हमसे ज़्यादा जानिए, आप जर्नलिस्ट हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, या यहाँ चिराग पासवान हो गए, या मांझी जी हो गए, या वहाँ संजय पासवान ये लोग हो गए, सब किसके रहमो करम पे हैं। संजय पासवान जी का तो नहीं, लेकिन बाकी जो जितना का नाम बताइए सब नीतीश कुमार के बदौलत आज नेता बन के बैठे हुए हैं। नहीं तो इन लोग का कोई जान रहा था। अगर नीतीश कुमार एनडीए में लेकर के इन दोनों को नहीं बनाते, लालू जी के बेटा लोग को, तो आज तक ये लोग रह जाता। क्या बात कर रही हैं? आखिरी सलाह क्या देंगे आप लोग? आखिरी सलाह यही कि अंत समय है, अब राधा का नाम जपिए, सीता का नाम जपिए और राम राम बोलिए। आपके नाम में भी राम है। हिंदू जिस संगठित होकर उनके घर पे चढ़ के समझा देगा, रामायण पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। बस हिंदू को संगठित होना है। हमारा जिस रामायण को मानते नहीं पढ़ने लगेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे अपने घर पे बच्चों को। जब मंदिर बन सकता है और वो टूटेगा भी, मकबरा वो क्या है वो सब बाबर का औलाद लोग जो बनाया है वो सब भी टूट सकता है। और कोई भी ज्ञान व्यापी ज्ञान रहता है उन लोगों को तो बनाता है मस्जिद, बोका सब तो है, वो सब भी टूट सकता है। तो मांझी जी को रामायण गीता पढ़ने का क्या दिक्कत है? क्या बात करती हैं? सब होगा। देखिए उनको दिक्कत है राम मंदिर से, उनको लगता है ना। देखिए गलती तो बाबर का है, वो आके थोड़ा लड़ाई लगवाया हूँ ना, तो जाइए उनसे फड़ाइए। हम लोग मक्का मदीना में थोड़ी ना मंदिर बना रहे हैं, और हो सके तो भगवान का कृपा हो तो वहीं भी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों इजराइल एक हो सकता है, जब दोनों इजराइल एक हो सकता है, तो हमारा जो जहाँ जहाँ तक हड़पा गया है सब बटा है, तो हम लोग भी एक दिन आएगा कि हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। मंदिर लिए अभी 50,000 मंदिर लेना बाकी है। धीरे धीरे सब होना शुरू हो गया, अभी तो शुरुआत हुआ है। उधर देखिएगा कि क्या हो रहा है, संगठित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हिंदू लोग पूरा गोलबंद हो रहा है धीरे धीरे, और पूरा देश में चिंगारी भड़केगा। बस यही सलाह है, धीरे धीरे उनको बहुत डोज मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत तरफ से पार्टी से कि उनका निधन होगा तो कब्र में जाएंगे कि घाट पे जाएंगे, बस यही जरूरी है। और बोला क्या जाएगा कि भीमटा डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। बाबर का नाम सत्य है बोला जाएगा कि बोला तो यही जाएगा ना कि राम नाम सत्य है। जब राष्ट्रपति अमेरिका की वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। अब मांझी जी नहीं समझ में आ रहा है, उनको संगठित होकर हम ही लोग समझाएंगे। हम लोग का सेना बड़ा होने दीजिए, एक दिन वो घेराएंगे तभी वो मानेंगे। देखिएगा आप ही के चैनल से, देखिए रामायण पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। आप जो है इस तरह की चीज़ें अपनी पार्टी में यूज़ करते हैं उसको करिए, आस्था के साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पंडित जो है वो जिनकी आस्था है उनके लिए काम करते हैं, जिनकी आस्था नहीं उनको पकड़ के घर से नहीं लाते हैं। आप स्वतः आते हैं तो वो करते हैं आपकी सेवा, नहीं आते हैं तो नहीं करते हैं। हिंदू को गाली नहीं देना चाहिए उनको, और उनको अपना जो है ना सेंटर फ्रेश खाएं और जुबान पे लगाम लगाएं, एक ही बात। हाँ, सेंटर फ्रेश खा के जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। पहले उनको बोलने के लिए अपने सीखना चाहिए क्या बोल रहे हैं सो। हाँ, तो मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया, इसीलिए उनका दिमाग थोड़ा सा ढीला हो गया है। अब हो सके बेचारा इलेक्शन के लिए सोच रहे होंगे नेक्स्ट टाइम कि बने कुछ, लेकिन बनने वाले तो कुछ है नहीं, इसीलिए उनका दिमाग थोड़ा हो गया होगा। और सम्मानित व्यक्ति हैं, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत बोला है, मैं कंडेम करता हूँ इसको, बहुत भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने जो भी बोला हिंदुत्व के बारे में बहुत बेसरा गलत बोला है। ना कहे हरामी बोलेगी, नहीं बोलना चाहिए। पंडित भगवान होते हैं तो गलत बात है। जी, उन्होंने जो भी बोला अपने लफ्जों पे ध्यान देकर उन्हें बोलना चाहिए था। आप किसे बोल रहे हैं? हमारे यहाँ हिंदुत्व में पंडित का बहुत बड़ा महत्व है, उनका एक अलग स्थान है। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके सभा में प्रस्तुत होकर भगवान श्री राम को गाली सुनवाते हैं। तो इस तो बहुत बहुत अभूतपूर्व क्षति है हमारे हिंदू धर्म के ऊपर। तो उनका परिणाम उनके सामने आएगा ना, क्योंकि हो जाए वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा बहु शाखा। हम लोग तर्क करके कुछ नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये पहले तो ये हम कहना चाहेंगे सबसे बड़ा गलती इसमें हिंदू का है। हिंदू बार बार सुनता है, इसीलिए ऐसे ऐसे नेता अभद्र बातें करते हैं। ये मांझी जी कोई नए नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बार बार हिंदू पे शब्द उठाना, ये सब कुछ चलते आ रहा है। और हम लोग हिंसक नहीं है, हिंदू पहली बात हिंसक नहीं है। जिस दिन हिंसक हो गया तो 100 करोड़ की आबादी हिंदू की है, उसके बाद आप भी जानती है क्या होगा। महाभारत रामायण कैसे होता है फिर हिंदू को कोई नहीं बताएगा। फिर ब्रह्मो देवो भव कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा है उनके घर में संस्कार उनको नहीं मिला होगा, संस्कार का कमी है। अब लगाम नहीं है तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा, कभी ना कभी वो उस क्षेत्र में जाएंगे जहां उनको समझाया जाएगा क्या सम्मान दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। अब क्लास से मॉनिटर को किसी हटा देता है तो उतना होता है, उनको तो भाई हटा दिया गया तो थोड़ा हो गए हैं।